All right, hi everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कैसा क्या? गुड आफ्टरनून Sir, सर, आपने सेट किया था पेपर? नहीं हाँ सर, वही क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन मतलब इससे बुरा पेपर नहीं गया था कैम का। ये बहुत गंदा पेपर था। सर सबसे टफ था सर। हाँ सर, कैम तीनों सबसे सब्जेक्ट्स टफ में लगा। सबसे सर इतना भी टफ नहीं था बट अभी तक नहीं था सर केमिस्ट्री फिजिक्स फिजिक्स और मैथ। सर कुछ तो एकदम लंबे क्वेश्चन थे सर। एक सर फर्स्ट टाइम ऐसा पूरा 1 घंटा लगा पूरा केमिस्ट्री में। अब धीरे धीरे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी दिखाएंगे ना, मतलब कब तक ऐसे इजी पेपर देते रहोगे। ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है अभी तक पेपर, ठीक है। So your voice is very muffled. अभी भी काफी मफल्ड आ रही है। Yes, sir. हाँ सर, और Yes, सर sir. धीमे भी आ रही है सर। धीमे भी हो गई और मफल भी हो गई। अच्छा, तो लेट मी स्विच, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। आई थिंक दिस शुड वर्क सर, बेटर। पेपर आपने सेट किया था ना? देयर इज सम नहीं, मैंने देखा भी नहीं। पेपर ही नहीं देखा है सर ने अब तक। नहीं देखा सर। पेपर देखते हैं पहले। एक्चुअली पेपर अभी मेरे पास मंगाना पड़ेगा, कहाँ पर है क्या है। एक मिनट। इससे switch कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग पेपर का एनालिसिस करते हो कि नहीं करते हो? सर सॉल्यूशन भेज दो तो कर लेंगे। I think. अच्छा, अभी आवाज आ रही है? Is it clear? Better? Yes, sir. Okay. ठीक है। तो जैसा मैं पूछ रहा था, पेपर का एनालिसिस आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? So the last question I think was wrong, sir. Question number 49. क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, तो ठीक तो है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार सॉल्व किया लेकिन मुझे नेगेटिव आ रहा था उसका मोल फ्रैक्शन। हाँ 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 सर, मुझे भी नेगेटिव और आया। मुझे भी बहुत अजीब आ रहा था। हाँ हाँ सर। सर। सर अगर एक वेरिएबल लिया तो फिर 14 आ रहा था, 14 ग्राम्स आउट ऑफ 10 ग्राम्स, और दूसरा वेरिएबल लिया तो फिर नेगेटिव में। हाँ सर। अच्छा। तो वो क्वेश्चन में शायद प्रॉब्लम थी सर, इसको छोड़ दिया। देखते हैं, मतलब वो मेरे को पेपर मिल जाएगा, फिर अपन डिस्कस करते हैं। विल कीप इट फॉर सर डिस्कशन। पता नहीं इस बार बहुत लेट रिजल्ट आ रहा है। नॉर्मली तो 4 या 6 o'clock तक लेटेस्ट आ जाता है हम लोग का। हो सकता है ना, अभी मतलब ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं हो रिजल्ट देने में, आ जाएगा, डोंट वरी। एनीवेज, सो गुड, आप लोगों को अब धीरे धीरे आइडिया लग रहा है। मेहनत करने की और ज़रूरत है, जितना आप अभी पढ़ रहे हो हाँ सर। उसके हिसाब से इट्स अ गुड स्टार्ट, बट देन दैट कंटिन्यूटी नीड्स टू बी मेंटेन्ड। बाकी आप लोगों का आज तो 10th क्लास रिजल्ट भी आ ही रहा है ना सीबीएसई वालों का, या नहीं आ रहा है, या वो ऐसे ही नचा सबका आ गया। सीबीएसई वालों का आ गया, आईसीएसई वालों का आ गया। सीबीएसई सबका आ गया सर। सीबीएसई का नहीं है सर बोर्ड ने तो खुश कर दिया सर मार्क्स के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर है। कुछ भी मार्क्स दिए हैं, कुछ भी। अच्छा, सर हम लोग यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट बिलो 90 ऑन योर फिंगर टिप्स सर इन आवर स्कूल। ऑलमोस्ट सबको 90 प्लस मिला। हाँ सर, जो मोटिवेट फेल होता था लास्ट ईयर उसको भी 90 प्लस मिला है। सर जिन बच्चों को मतलब 9th 10th को भी प्रीलिम्स में 40-50 आया था, उन लोग को टॉप किए उन लोग ने स्कूल में ऐसे। हाँ सर, यही हाल है। अच्छा है ना, मतलब सब सर हमारा आईजीसीएसई वालों का तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ और रियल रिजल्ट है। वही सर, सबसे बहुत गंदा अनलकी मार्क्स तो ये मिला लोग सर हैं। हम लोग को। हम लोग तो 11th में बिना एग्जाम्स दिए चले गए। हो सका सीईटी भी देना पड़े एमआईजी वालों को। हाँ मतलब क्योंकि आराम तुम्हारा मजे तुम लोग। परसेंटेज कम है ना,
सर पर अगर पेस थ्रू सर बट हम लोग को देने की जरूरत नहीं है ना। सर पेस में इंटीग्रेटेड है तो है क्या सीट देने के लिए? ये सब चीजें ना प्रीति मैम बताएंगे तुमको। प्रीति मैम, नीपा मैम या रंजना मैम या नम्रता मैम, किसी ना किसी को पकड़ पकड़ के सारे क्वेश्चंस पूछो, क्या होगा। सर वो छोड़ो सर, आपने अभी तक बोला नहीं अगर आप होमवर्क दे रहे हो कि नहीं हॉलीडेज में। सर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है। हाँ सर। सर और आपने सर जो 2 दिन मिल होमवर्क रहे दिया हैं था। सर अप्रैल के बाद हम लोग को 2 दिन छुट्टी मिल रहे हैं सर। कब मिल रही है छुट्टी? पेपर पेस सर छुट्टी क्यों दे रही है? सर बट उसमें भी सर 5th और 9th को पता नहीं, और सर और बीच में पहले भी से ही वैसे फिजिक्स सर ने लेक्चर्स इतना सारा होमवर्क दिया हम लोग को। हाँ सर सर। बीच में लेक्चर्स भी, और सर केवीपीवाई का भी है सर। हाँ ज्यादा कोई छुट्टी नहीं है सर। छुट्टी सर आपका लेक्चर अभी जूम में ही होगा ना? देखते हैं अभी। आप लोगों का मैथ्स के बाद, सॉरी सर केमिस्ट्री मैथ्स में तो भाई सर आप जाने दो सर, मैथ्स में इतना हल्ला हुआ था। मैथ्स में नहीं। मैथ्स नहीं सर, बहुत सर कुछ समझ ही नहीं आया, और सर इतना स्लो भी चल रहा था सर। सर सब लोग एक साथ बोल रहे थे सर, पता नहीं चल रहा था कि मैम पढ़ा रही है कि बच्चे पढ़ा रहे हैं। हाँ सर सर। 100 लोग बात कर रहे थे एक ही टाइम पे। अच्छा सर बायो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, बट सर लेकिन कम से कम सब लोग सर बायो में कुछ नहीं समझा सर। बायो इतने अच्छा सारे था। अजीब अजीब केमिस्ट्री रिएक्शन सबसे थे। केवीपीवाई का केमिस्ट्री लेक्चर सबसे मतलब अच्छा था। हाँ सर वो सबसे बेस्ट था सर, वो तो कोई भी अग्री कर लेगा। नहीं, वो तो देखो उसमें इसलिए था क्योंकि बाकियों को इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला ना। सर चलेगा सर, एकदम वो स्मूथली गया सर चलेगा केमिस्ट्री। सर, वो फिर भी एक्चुअली सर बेटर है अच्छा सर हुआ बाकियों सर। से। सर नहीं समझ आया ना सर कोई चीज, तो 5 मिनट का पहले से फिर से भी देख सकते थे। हाँ तो मैं वैसे ही करूँगा, मतलब even if it's going to be a Zoom session only, it will not be something in which I'll be taking doubts or doing much हाँ of सर चलेगा, अच्छा ही है वो। हाँ सर। because it just slows things down. KVPY preparation is anyways not something which is everyone's cup of tea. सर मैथ में चैट सर बायो में तो सर इतने गरीब क्वेश्चंस पूछ रहे थे सब लोग मैम से, एक बंदा तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछ रहा था। सर मैथ्स में तो एवरीवन में चैट में सब गालियां लिख रहे थे। हाँ तो वो चीज़ दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब अब आई थिंक उनको मैम को चैट में सर only मैंने बोला post सर वाला उसके बाद message बंद वाला किया हाँ मैम बाद ने। में वाला सर अगर आप या जीकेएम सर लेते रहे, अगर ले रहे होते तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता क्लास में। हाँ सर। सब चुपचाप। सर एकदम करता है ना अभी, मतलब और भी बच्चे आते रहते हैं इधर उधर से, फिर स्पैम भी करने लग जाते हैं। सर स्पैम ही कर रहे थे सर कल चैट बॉक्स में, फिर मैम ने बंद कर हो दिया। गया मैथ्स में। वो चैलेंज रहता है। चलो एनीवेज, अभी अपन आगे फोकस करते हैं अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के चैप्टर पर। आप लोगों का इस वीक में अभी और कब कब लेक्चर है? वेडनेसडे। लास्ट वेडनेसडे है सर इस कल भी और वेडनेसडे भी है। फिर कल तो डाउट लेक्चर। हाँ सर कल डाउट लेक्चर। कल डाउट लेक्चर है, तो आप लोग उतना होमवर्क कर लिए हो जितना मैंने आप लोगों को दिया? हाँ सर। हाँ वो तो सर। सर। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, वेडनेसडे को भी है ना लेक्चर? तो हाँ सर। Yes, sir. मैं ऐसा करता हूँ, सर कल लेक्चर लेके सर कल हाँ नहीं पेपर डिस्कस कर लेते हैं ना आपका। बिफोर यू गो ऑन ब्रेक आई वांटेड टू डिस्कस द पेपर विद यू आल्सो, एंड आल्सो वांट टू टॉक अबाउट हाउ टू एनालाइज योर पेपर्स। ठीक है, सो दैट वे आई थिंक वेडनेसडे वुड बी अ गुड डे। यस सर। ओके सर, तो ये लास्ट लेक्चर है ना, मतलब पढ़ने वाला। फिर ट्यूसडे डाउट लेक्चर और वेडनेसडे पेपर डिस्कशन ना। हाँ सर चलेगा सर, अच्छा सर। चलो ऑलराइट। नाउ आज का लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। याद है हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे थे? यस सर। यस सर। अच्छा, कितना पढ़ लिया था उसमें, क्या क्या देख लिया था हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में?
आपको मैंने इलेक्ट्रॉन वो अफिनिटी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिखाया था आपने, द एलिमेंट्स हाँ, इन सर। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था कि डेफिनेशन क्या होता है. देन आई हैड mentioned that electron gain enthalpy is the more technical word which talks about the energy exchanged when an electron is added to an isolated gaseous atom. In most of the cases that is the energy released, but in some cases it is energy absorbed. And which were those some cases in which energy was absorbed? Noble gases. Alkaline earth Noble metals, gases, noble gases, manganese, nitrogen. 2A elements, 2B elements. जिसमें वो न्यू इलेक्ट्रॉन नए शेल में जाता है और ये एक्सचेंजेस के लिए कोई पैर नहीं रहता. करेक्ट करेक्ट. मतलब आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें वो रहेगा एज कम्पेयर टू द रीजन. ठीक है. So and if it is positive by convention we take it as 0 और negative रहता है तो absolute value. करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्ड का भी फिर यूज आपको समझ में आया था. अच्छा, इसी में थोड़ा सा और आप एक तरीके से नोट की तरह ही मान लो. दिस इज मोर लाइक अ नोट ओनली बिकॉज इट काइंड ऑफ is a misconception which sometimes students have in their mind that delta H Eg is the opposite of delta H IE. मतलब सुनने में वो लगता है, सब्जेक्टिव है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और डेल्टा एच ईजी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना. तो सब्जेक्टिवली व्हेन वी लाइक टॉक अबाउट देम इट साउंड्स दैट दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, है ना. However, if you look at the representation, delta H Eg में कैसा है, m plus electron is giving m minus, whereas delta H I का representation कैसा है, m is giving m plus plus electron. So you can clearly notice that they are not exactly opposite of each other. Exactly opposite क्या होता है एक दूसरे का, like A gives B and then B gives A. ठीक है, मतलब ऐसे B gives A, ये exact opposite होंगे एक दूसरे के. These are not exact opposite of each other. So let's say if I was to ask you what will be the exact opposite of delta H Eg of M, कोई एलिमेंट है M, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, तो आप ये रिएक्शन का उल्टा लिख दोगे जस्ट, एंड वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट डेल्टा H IE ऑफ M माइनस. ये समझ में आ रहा है? यस सर. डेल्टा H Eg ऑफ M का रिएक्शन हो गया M प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग M माइनस, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, M माइनस गिविंग M प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ डेल्टा H Eg of M? It is the delta H IE of M minus. Similarly, if I ask you a question, what is the exact opposite of delta H IE of M? इसका exact opposite क्या होगा? delta H is of minus m. नहीं. delta H Eg of M plus. Delta H Eg of M plus. Right. देखो ना यहाँ पर आपने delta H IE of M का इक्वेशन लिखा, M giving M plus plus electron, राइट. तो इसको उल्टा जब लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, M plus plus electron giving M, तो it is as good as writing delta H Eg of M plus. समझ में आया? yes sir. So this is something which you should be cautious about because these are avenues of careless mistakes. Although इस चैप्टर में ज़्यादा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, more or less it is about remembering the properties, their trends, their exceptions. However, थोड़ा सा part है especially related to this electron gain enthalpy and ionization energy जहाँ पे numerical questions feature आते हैं. ठीक है, अब वो numerical questions में these are some common misconceptions or
पॉइंट्स जहां पर बच्चे केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. यू हैव टू नोटिस द फाइन डिफरेंसेस दैट क्या किसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर आपको ये ऊपर समझ में आया है चीज़ें, तो लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा. ट्राई करो. रीड कर पा रहे हो ना क्वेश्चन सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ट्राई करो. नहीं गोपाल, आप यूनिट्स भी देखो ना किस में आंसर मांगा अच्छा, था. हाँ, राइट सर, राइट. हाँ ठीक है आर्यमन, बट आप यूनिट्स का ध्यान दो. हाँ सर, एक सेकंड कन्वर्ट कर लेता हूँ. So can you check now? हम्म. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आई विल आस्क यू टू टेक केयर ऑफ कपल ऑफ थिंग्स. ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन, साइन ऑफ डेल्टा एच, ठीक है, यूनिट्स, इनका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा. सी इफ यू आर कीपिंग एवरीथिंग करेक्ट and then reporting the answer. ठीक है, तो किलो जूल पर मोल में नहीं पूछा है, किलो कैलोरी पर मोल में पूछा है. ठीक है, तो कई बच्चों ने तो किलो जूल पर मोल वाला आंसर दिया है, कई बच्चों ने साइन में गड़बड़ कर दिया है, कई बच्चों ने क्या करा है वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. आई डोंट नो, दे मस्ट हैव डन समथिंग ऑफ देयर ओन. हाँ आर्यमन, तुम्हारा आंसर ठीक लग रहा है. नहीं कह रहा, जूल और कैलोरी का कन्वर्जन नहीं करना आता तुमको. ये और अभी गोपाल, साइन भी डाल दिया. नहीं 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 गोपाल, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है ना, उल्टा थोड़ा ना होता है कि 1 जूल इज 4.2. ओ अच्छा, हाँ. So in this case, you'll have to divide by 4.2, right? Whatever you get in kilojoule per mole. हाँ मतलब तुम लोग थोड़े ज्यादा ही गंवार हो यार. Sorry sir. हाँ नहीं, आपका भी करेक्ट है आंसर. ठीक है, सो लेट मी
गिव सम हिंट्स। देखो सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन, आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na दिया हुआ है इतना, तो इस वर्ड से आपको उसका जो इक्वेशन है वो लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर व्हाट द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाज, ठीक है। डेफिनेशन याद आ गया तो उससे आप ये इक्वेशन अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। नाउ यू नो फॉर अ फैक्ट दैट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है दैट इज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी। तो ये जो डेल्टा एच का साइन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा 5.4 eV। देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाउ डू आई राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ F? Do you know the definition? It will be F plus electron giving F minus, right? And then उसका जो डेल्टा H है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन का H। तो ये आपको ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ पॉजिटिव वैल्यू दैट गेट्स रिपोर्टेड, बट अब डेल्टा H EG जो होगा उसका -3.4 eV होगा, ये आप ही को स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। ये साइन ऑफ डेल्टा H ये आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, आपको पता होगा। फिर जो पूछा है Na गैस प्लस F गैस फॉर्मिंग Na प्लस प्लस F माइनस, राइट, उसके लिए you need to understand that you need to add the two reactions. If you add the two then you get what is being asked, right? So इनका delta H भी add हो जाएगा, प्लस 5.4 एंड माइनस 3.4 को ऐड करेंगे तो 2 eV बच जाएगा, है कि नहीं? यहां तक का समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये आंसर लेकिन रिपोर्ट नहीं करना था, रिपोर्ट करना है किसमें, यहाँ पर आपको यूनिट्स का भी ध्यान देना है। आंसर आपको किलो कैलोरी पर मोल में रिपोर्ट करना है। So then you need to remember the interconversion, that 1 eV per atom was 96.5 kilojoule per mole, right? And then kilojoule और किलो कैलोरी के बीच का interconversion, so आपसे expected है कि ये तो आता होगा। So you divide this value by 4.2 या 4.18, जो भी आप करना चाहो, that should give you the answer in kilocalorie per mole. Is this clear? Yes sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ये लिख लो जिसने नहीं लिखा है, बाकी लोग फिर ये इसके नीचे वाला क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है वरुण, राइट कैरव। हाँ ठीक है आर्यमन, ठीक। आदर्श तुम्हारा भी ठीक है, सही है, राइट दिव्यांश।
नहीं विवान, छोटा सा गड़बड़ हो गया। ऑलराइट, सो वापस से इसमें आपको ध्यान से नोटिस करना, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एबल टू टेक केयर ऑफ द थ्री थिंग्स, डेफिनेशन, देन साइन ऑफ डेल्टा एच एंड यूनिट्स का इस केस में आपको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने यूनिट्स का कुछ दिया नहीं है, बट इसमें अब आपको स्टोइशियोमेट्री का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल बी द कैच ओवर हियर। स्टोइशियोमेट्री का क्या कैच है? सो अब यू विल बी एबल टू सी आपने कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक करी। ठीक है, हाउ डू आई राइट द इक्वेशन ऑफ I1? ठीक है, हाउ डू आई राइट I1 ऑफ mg? This is the equation as per the definition of I1. mg is giving mg plus plus electron and इसका delta H would be plus x, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। इसको येलो से हाईलाइट करा हुआ है तो येलो से हाईलाइट कर देते हैं। देन व्हाट विल बी I2 का रिटन फॉर्म? हाउ डू आई राइट I2? mg plus gives mg2 plus plus e minus. सो I2 ऑफ mg मतलब mg प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट? mg प्लस गिव्स mg2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड इसका डेल्टा एच हो जाएगा प्लस y. And then how do I write electron affinity of F? That will be F plus electron giving F minus and उसका delta H कितना हो जाएगा? -2, right? But can you see that यहाँ पर you need 2 as the coefficient of fluorine. So what you do is you multiply this by 2, right? तो अगर 1 मोल से Z एनर्जी रिलीज हो रही थी तो 2 मोल से 2Z एनर्जी रिलीज होगी। स्टोइशियोमेट्री समझ में आ रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. But if I say A goes to B reaction, delta H is x kilojoule per mole, right? And then if I write 2A gives 2B, then the energy released or absorbed, whatever it will be, it has to be 2x. Okay, because the earlier description was for the reaction with simple coefficients. अगर मैं coefficients multiply कर दूंगा तो मेरा जो energy exchange है वो भी उतने से multiply हो जाएगा। समझ में आया स्टोइशियोमेट्री का रोल? Yes, sir. तो यहाँ पर अब इन तीनों को ऐड अप करके मेरा अननोन आ जाएगा जो पूछा जा रहा है। इफ आई ऐड देम अप तो ये mg प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए एंड आई गेट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो डेल्टा एच विल कम आउट टू बी x प्लस y माइनस 2z। ठीक है, अभी क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एक थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दैट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट
सब टॉपिक। ठीक है, वो मुझे आज नहीं तो आगे जाके डिस्कस करना ही पड़ेगा आपसे। अब भी डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया? ओके, ठीक है। ठीक है, टाइम लो, बट अच्छे से एक एक लाइन समझ समझ के आंसर करने की कोशिश करो।
ऑलराइट, किसी ने कुछ बोला था क्या? कोई आंसर बताया हो? Sir, bheja but not very sure. देखते हैं, चलो क्या आंसर रहेगा। मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। नहीं, किसी का भी सही आंसर नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा अब आपको हिंट दे देता हूँ, आप उस हिंट पे वर्क करना। So you have Avogadro number of atoms. What do I mean by Avogadro number of atoms? 1 mole, है ना, of atoms of X. अब जो गिवन है उसको पहले अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। क्या गिवन है? हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ X ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू द अदर हाफ, यानी कि 1/2x plus 1/2x is giving 1/2x plus 1/2x minus, राइट? ऐसा रीड कर पा रहा हूं मैं इसको? सर आपने 1/2 क्यों लिया? हाफ ऑफ द एटम्स मतलब ये हाफ मोल हो गया ना, ओह ओके सर। हाफ कोफिशिएंट लगा दिए इधर, ठीक है? जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं लिखना चाह रहा हूँ। एंड इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है आपको इस प्रोसेस का? 409। 409. Should I write plus 409 or minus 409? Plus. Why do I write plus 409? Energy is being Added. तो यहाँ पे अगेन नोटिस करना, ये साइन जो है वो एडेड है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा, ठीक है? तो आपको लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करने में मैंने थोड़ा सा हेल्प करा, थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ। और क्या दिया हुआ है? If these X ions are subsequently converted into X plus, कितने X minus ions हैं? How much quantity of X minus ions do we have? 0.5 mole. Half mole. तो मैं ऐसे half X minus is getting converted into X plus, right? ऐसा लिखा है ना? Yes sir. Half of X minus is getting converted into half of X plus, right? Plus 2 plus इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस करना होता है ना। और इसके लिए कितना बोला जा रहा है आपको? That delta H is equal to how much? Plus 733 किलोजूल, है ना? ये जो यहाँ पे अपन ने लिखा, if X minus are subsequently converted into X plus, तो उसके लिए ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट है plus 733, right? तो this much is given to you. है कि नहीं? Yes sir. अब Sir, हाँ हाँ बोलो। so in the second equation, so which you've written, so shouldn't it be 2 electrons? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट क्योंकि ये हाफ मोल है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया ना ये। Yes sir. सो हाँ, सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपने वो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया है? बिकॉज यहाँ से X माइनस से X प्लस बनाने पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ही करने पड़ रहे हैं ना। X माइनस से अगर मैं X प्लस बना रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके बना रहा हूँ।
यस सर, तो वो सब्स्टिट्यूट किया इलेक्ट्रॉनाइट में। हाँ, बट क्योंकि ये हाफ मोल था तो इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट 1 यूज करा। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं तो ऐसा करो, ठीक है, लेट मी एक्चुअली डू दिस थिंग फॉर यू. आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट बिकॉज आपकी वैसे आदत नहीं पड़ी है. लेट मी मेक इट अ बिट मोर इजियर फॉर यू. ठीक है, यू एटलीस्ट नो. ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी रीड कर सकते हैं. मैं दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ, आई थिंक आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये जो 409 किलो जूल एनर्जी है जो अब्जॉर्ब हुई, वो किस काम में अब्जॉर्ब हो रही है? कैन यू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ आई एंड ए? यस सर, I minus E है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो पहला वाला स्टेप है जिसमें 409 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब हुई. ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 409 किलो जूल. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? हाफ मोल एक्स इज गोइंग टू हाफ मोल एक्स प्लस, है ना? एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं वो बाकी के आधे मोल ने अक्वायर कर लिए. ऐसा ऐसा हो रहा है. Half of the atoms of X transfer one electron to the other half of the atoms. तो उसको मैं ऐसे ब्रेकअप करके लिख सकता हूँ कि ये जो हाफ मोल X है उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करा और वो X प्लस बन गए, और फिर जो ये दूसरे बचे हाफ मोल X थे उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन गेन करा और हाफ मोल X माइनस बन गए. और ठीक है, या फिर मैं चलो तो ऐसे आपके लिए और अच्छे से लिख देता हूँ, समथिंग विच इज मोर फेमिलियर टू यू. देखो, X gave X प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाफ मोल एंड ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिलीज हुए, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये किसने ले लिए? बचे हुए हाफ मोल X के एटम्स ने. और क्या बना दिया उससे? X माइनस. अभी समझ में आ रहा है? यस हाँ सर. ठीक है, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है आप लोगों को देखने के लिए. तो कैन यू सी दैट ये जो 409 है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा एच आई अपॉन 2. व्हाई डिड आई राइट 2? Because half a mole is R. ठीक है, बिकॉज ये जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं ये पर मोल डिफाइन होती हैं, और यहाँ पे हाफ मोल का ही आयोनाइजेशन हो रहा है ना. एंड व्हाट डू आई राइट दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज डेल्टा एच ई जी, राइट? एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग एक्स माइनस, है कि नहीं? डिवाइड बाय 2. व्हाई डिवाइड बाय 2? क्योंकि half a mole है इसमें भी. हाफ मोल. राइट. तो यहाँ से आपको ये एक इक्वेशन समझ में आई दैट 409 कैन बी रिटन एज डेल्टा एच आई ई अपॉन 2 प्लस डेल्टा एच ई जी अपॉन 2. आई थिंक इतना अब आपको काफी क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Okay, let's interpret what is happening next. ये जो x minus है that are subsequently getting converted into x plus, right? Can you like write that down as well in terms of IE and EG, मतलब कैसा हो रहा होगा? तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो +733, ठीक है, एडेड 733 किलो जूल एनर्जी के बारे में बात हो रही है.
डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 733 किलो जूल। इसके बारे में जो ये बात हो रही है, ये क्या हो रहा है इसमें प्रोसेस, x माइनस आयंस आर कन्वर्टेड इनटू x प्लस आयन, राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, इफ आई ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल टर्म्स, ये जो x माइनस था, ठीक है, ये किस में जा रहा है, पहले x में जा रहा होगा, करेक्ट, हाफ मोल x माइनस पहले x में जा रहा है, और फिर ये जो x है वो x प्लस में जा रहा है कि नहीं? ऐसे मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ जो दिया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Now, do you know what this is? This is delta H IE of x minus, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. This is delta H IE of x minus, which based upon what we studied in the start of the lecture today can be written as the opposite of, minus sign में लगा रहा हूँ, as the opposite of delta H EG of x, है कि नहीं? हाँ. Yes, sir. ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना। ऐसा मैंने क्यों करा, बिकॉज लाइक आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट डेल्टा एच आई एंड डेल्टा एच ईजी ऑफ एक्स ना, तो उसके सब टर्म्स ions का x टर्म्स में कन्वर्ट कर. हाँ, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज समथिंग दैट इज डेल्टा एच आई ई ऑफ एक्स अपॉन 2, है कि नहीं? Yes, sir. This will also be minus. Yes, sir. राइट, तो अब आपको समझ में आ रहा है दैट इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज व्हाट इज दिस 733 इज अबाउट। सो प्लस 733 is equal to minus delta h eg of x upon 2 plus delta h ie of x upon 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, है कि नहीं? So now from 1 and 2, if I solve, what is it that I am getting for delta h ie and delta h eg? बताओ बताओ, डेल्टा एच आई ई एंड डेल्टा एच ई जी कितना आ रहा है? 11.3 एंड -3.35। अरे वो तुमने ईवी में बता दिया, किलो जूल में बताओ ना, किलो जूल में चल रहा है ना सब। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा तो ईजी कट जाएगा। Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये ईजी कटा, और ये हाफ आई प्लस हाफ आई बिकम्स आई, तो किसके बराबर आ गया डेल्टा एच आई? 571. 700 प्लस 400 1100, 1142. 1142 किलो जूल पर मोल is equal to 1142 upon 96.5 EV per atom, and delta H EG किसके बराबर आ रहा है? Like if I subtract them rather than adding, if I subtract them तो ये I cancel out हो जाएगा, है ना? And 733 minus 409 कितना हो जाएगा? 324. Yes, sir. So with a Yes, negative sign, 324 kilojoule per mole, right? Or you can say minus 324 upon 96.5 EV per atom. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ x विल बी रिपोर्टेड एज अ मॉड वैल्यू। ठीक है, ये इसका प्लस साइन करके रिपोर्ट कर देना, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, दिस वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप एनीवेज आंसर कर पाओगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में the language of the question was pretty challenging, like reading what is happening
and breaking it down in terms of what we know, what we have studied, was the big challenge. You could have also solved it in some other ways as well. जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक मैं उस तरीके से करता, बट वो जो मैं करने वाला था पहला मेथड, वो ऐसा मेथड था जो कि यू वुड हैव बीन एबल टू कनेक्ट बेटर इफ यू वुड हैव स्टडीड थर्मोकेमिस्ट्री, बट क्योंकि अभी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया नहीं है, तो आई थिंक आई हैव टू do the question in this way, something which is much more elaborate, not fast but still elaborate and clear. क्योंकि आप थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस होगी कि फलाना फलाना मिल जाएगा और फिर ढिमकाना को निकालना होगा, तो वो कैसे फलाना फलाना को मैनिपुलेट करेंगे ताकि ढिमकाना आ जाए, तो वो पूरी प्रैक्टिस थर्मोकेमिस्ट्री में कराई जाएगी. अभी के लिए इतना पार्ट समझ में आ रहा है? स्ट्राइक तो नहीं हुआ होगा बट समझ में आ रहा है? हाँ सर. वो तो मतलब एवोगैड्रोस नंबर को अगर पर एटम में करना हो, ये वाला यहाँ पर जो इंटर कन्वर्जन अपन करते हैं ना, उसमें यूज आता है किलो जूल पर मोल से eV पर एटम में. दैट्स व्हाई एवोगैड्रोस नंबर दिया हुआ था. हमें तो लेकिन याद है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लिए कि कैसे किलो जूल पर मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम निकाल लिया. ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है. तो ये थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे कराया है. कम ही पूछे जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बट अगर रहेंगे तो वो भी इन्हीं के अराउंड रहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अराउंड. ठीक है, दे आर द मेन source of numericals in this chapter. Otherwise, most of the chapter is theoretical in nature only. Okay, so continuing with our subtopic of electron gain enthalpy, इसमें हम लोग बात करते हैं second electron gain enthalpy की. Right? So we did talk about second ionization energy and how to write it. Can you take an attempt at writing what the second electron gain enthalpy का equation would be? किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो वो कैसा दिखेगा? हाउ वुड इट लुक लाइक? फटाफट बताओ. Correct. So it will be acquiring the second electron. So M minus plus electron is giving M2 minus. ठीक है, या X के टर्म्स में लिख लो. ठीक है, अब उसमें नोटिस करना, जैसा आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिख लिया. ठीक है, M, सो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए. M gas plus electron is giving M minus gas. तो ये क्या हो गया? डेल्टा H Eg1. फिर ये M minus plus electron is forming M2 minus. This is what will be called as delta H Eg2. Now इसमें आप नोटिस करना that second electron gain enthalpy. ठीक है, फर्स्ट के बारे में अपना क्या आइडिया था? फर्स्ट वाला, it can be positive or negative, है नहीं? ये अपने पढ़ा था ना? Yes, energy can be released or absorbed.
ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कुछ भी रहता है. हाउएवर ये जो डेल्टा एच Eg2 है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. This is always positive. Can anyone tell me why it will be always positive? Right? Because यहाँ पर अनायन भी नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है. दो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को पास में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना, बिकॉज दे वुड बी रिपेलिंग ईच अदर. टू सेम चार्ज्ड बॉडीज को अगर हमें पास में लेके आना है, तो वी विल हैव टू डू वर्क, वी विल हैव टू सप्लाई एनर्जी, and that's why yes, the second electron gain enthalpy will always be positive. ठीक है. Now also notice करना that it will be significantly higher. It will be significantly higher amount of energy that needs to be supplied. So if I like try to combine the two, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे लिया, O प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग O माइनस. ठीक है, इसका डेल्टा एच Eg1 जो है वो नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होती है. इट इज नॉट एन एक्सेप्शन वाला केस. इट इज लाइक मोस्ट अदर एलिमेंट्स. इन गेनिंग दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिलीज्ड इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम. बट जब मैं उसके जो नेगेटिव आयन है O माइनस है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता हूँ, ठीक है, और O2 माइनस आयन बनवाता हूँ, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एंड वो काफ़ी हायर रहती है, सिग्निफिकेंटली हायर रहती है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. तो इफ आई लुक एट द ओवरऑल, ठीक है, इफ आई ऐड और लुक एट हाउ द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज when going from O to O2 minus, so it will be delta H Eg1 plus delta H Eg2, right? And because delta H Eg2 is significantly higher in magnitude, ये जो मेरा सम है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, ये समझ में आया? That delta H Eg2 is significantly higher energy absorbed. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक मिनट दो, I'll just rub the answer. When we look at this question, तो एक डाउट आता है दिमाग में, आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा. See if that doubt is something related to the following. अरे एक पूरा रब नहीं हुआ, just a second. Is somewhat related to this question. ये क्वेश्चन पढ़ो.
ऑलराइट, सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? This question is something which is sort of a doubt which is asked by students that sir, यहाँ पर when we are talking about this example that oxygen से O2 minus बनना है, isn't that something which is like should happen because oxygen atom wants to acquire a noble gas configuration, but फिर उस केस में फिर एनर्जी क्यों सप्लाई करनी पड़ रही है? Why isn't oxygen atom, like why do we need to do work, right? Energy supply क्यों करनी पड़ रही है? Why isn't oxygen atom just taking those electrons and forming O2 minus? ऐसा कुछ डाउट आपके दिमाग में आया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Now, do understand that वो जो आपके दिमाग में octet configuration का thought process है, try and remember, was that thought process developed before studying bonding or did that get developed after studying bonding? Before ही हो गया था, मतलब like पहले से पता पड़ गया था आपको कि octet configuration stable होगा? So स्कूल में तो वही पढ़ाया था हम लोग को। हाँ सर, ऑक्टेट का पहले पढ़ा। स्कूल के पर्सपेक्टिव से ही कह रहा हूँ कि स्कूल में आपको जब पढ़ाया होगा। बॉन्डिंग पढ़ाया ही नहीं था कभी। बॉन्डिंग एक बार 10th में पढ़ाया, उसके पहले नहीं पढ़ाया था। ऑक्टेट ड्यूप्लेट हम लोग को 7th में ही बोला था कि ये स्टेबल होता है तो फिर इसका ऐसे होता है। ओके, देन मतलब इट मींस that any atom present in the universe should just keep on adding electrons to itself to acquire noble gas configuration. So लेकिन to get those electrons it needs to मतलब दूसरे एटम से लेना पड़ेगा ना कहीं से तो। Correct. So यहाँ पर notice करना, this is the exact point that is being talked about in this question, that don't look at this in isolation because this doesn't happen in isolation. You don't find that ऐसे ही randomly electrons इधर उधर फैले हुए हैं और ये elements ऐसे बटोर रहे हैं उन electrons को. That's not the way in which this happens. Oxygen does form oxide ions. ठीक है, in many of the compounds that it is forming, like जब ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ में, तो वो ऐसा ऑक्साइड आयन अपना बनाता है. However, the statement itself says that oxygen does form oxide ions when reacting with other compounds. तो कैसा हो रहा है यहाँ पर, ये जो O से O2 माइनस का प्रोसेस है, इसमें भले ही एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही हो, ठीक है. सो दिस इज फैक्चुअली करेक्ट. इफ आई वाज टू असेस दिस स्टेटमेंट, O से O2 माइनस इज एसोसिएटेड विद एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, ठीक है. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट factually? Yes. Yes, this statement is correct as we have studied above. That O से O2 minus जाने में energy absorb होती है. However, the statement is also saying that yet several oxides are stable. ठीक है. What it is trying to basically say is that even if energy is absorbed, we still find a lot of oxides getting formed from oxygen. सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर्म होते हुए. राइट, सो दिस इज आल्सो करेक्ट.
Yes, sir. This is also true. Then statement true is saying that जब cation anion interaction होता है तो energy involved to form its oxides overcomes the energy absorbed. So cation anion energy इंटरेक्शन में क्या होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है कि एनर्जी रिलीज होती है? रिलीज। दोनों, क्या एक रिलीज करेगा दूसरा अब्सॉर्ब करेगा? नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल पूछ रहा हूं मैं, ओवरऑल क्या हो रहा है? अगर कटायन और अनायन दो ऑपोजिट चार्ज पास में आएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है ना? Yes, sir. Opposite charges. Yes, sir. Because when opposite charge come closer to each other, the potential energy of the system goes down. That much amount of energy is released. याद है कि नहीं याद है? ये K Q1 Q2 अपॉन R ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था ना? हाँ सर। यस सर। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या हो गया? नेगेटिव। और फिर ये जो R का वैल्यू है ये अगर मैं कम कर दूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो रही है? -3 से, फॉर एग्जांपल -3 से -5 चली जा रही है, राइट, क्योंकि अगर मैं R का वैल्यू कम कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर कम कर रहा हूँ, कैटायन आयन को पास में लेके आ रहा हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट बिकॉज ये नेगेटिव साइन है तो फिर मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यस सर। यानी कि उतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना? ये अपन आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो कैटायन अनायन इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है दैट इट ओवरकम्स दीज एनर्जी अब्जॉर्बमेंट रिक्वायरमेंट्स। जो एनर्जी अब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट है दैट इज गेटिंग sorted because of this cation anion energy interaction, because of cation anion interaction जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। दैट यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, Mg गैस प्लस O gas is forming Mg2 plus gas. Yeah, not, I should not write Mg2 plus gas, I should write MgO, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, दिस entire thing that is written is a combination of three things. What is it a combination of? Mg forming Mg2 plus 2 electron. This is what? This is IE1 plus IE2 of Mg, है कि नहीं? Yes, sir. This is delta H IE1 plus delta H IE2 of Mg, and this is energy absorbed, plus you have O is giving O2 minus, as in O plus 2 electron giving O2 minus. ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, भी ऊपर पढ़ा हमने। दिस विल बी व्हाट? डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2 ऑफ ऑक्सीजन, है ना? एंड ये जो Mg2 प्लस प्लस O2 माइनस मिलकर MgO बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच।
पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑपोजिट आयंस है ना ये, क्या रहेगा? ऑपोजिट आयंस पास में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी कि अब्सॉर्ब होगी? रिलीज हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो एनर्जी अब्सॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं ये कहाँ से ओवरकम हो पा रही हैं? ये जो अब्सॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है एनर्जी रिलीज के रिक्वायरमेंट से, ये एनर्जी रिलीज से ओवरकम हो पा रही है ना। दिस इज व्हाट दिस is trying to tell us, that the cation anion interaction energy involved to form its oxide overcomes the energy absorbed. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नाउ is that coming out as an explanation for statement 1? yes sir. ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, आजकल तो वैसे आने बंद हो गए एग्जाम से, बट यू नेवर नो, कभी भी फॉर्मेट में कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं। तो असर्शन रीजन के ऐसे क्वेश्चंस को जब आंसर करना होता है तो यू फर्स्ट रीड ईच स्टेटमेंट एंड टेस्ट इट आउट वेदर इट इज फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। उसके बाद अगर दोनों करेक्ट हैं तो फिर आप सोचोगे कि क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो यू फर्स्ट चेक आउट फॉर बेसिकली ऑप्शन सी या डी कि कोई तो एक फॉल्स नहीं है। आप पहले स्टेटमेंट 1 अलग से पढ़ो, स्टेटमेंट 2 अलग से पढ़ो एंड चेक आउट देम इन एन आइसोलेटेड मैनर, आर दे बोथ फैक्चुअली ट्रू और नॉट। इफ दे आर, then you will have to think about whether my answer is option A or option B, and then you establish the connection between them, whether the statement 2 is the explanation for statement 1. ठीक है, समझ में आई? तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी में न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, काफी कम है, छोटा सा ही पार्ट है, बट इसमें आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड अ बिट मोर as compared to those simple subjective things that we were doing पहले। ठीक है, सब्जेक्टिव इसमें कैसा रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? आई थिंक सब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेंगे? 2 बेसिक फैक्टर्स हैं, एक हम देख रहे हैं साइज और एक देख रहे हैं जेड इफेक्टिव, राइट? तो अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि एटम छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अक्वायर करने का उसका न्यूक्लियस का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा, राइट? ओके, यहाँ पर इनफैक्ट साइज की जगह मुझे वो लिख देना चाहिए, एन वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दोनों ही चीज़ें एक्चुअली सेम ही है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगा, राइट? एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर आपसे मैं मोटा मोटा ट्रेंड पूछूं, मोटा मोटा ट्रेंड कैसा रहेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अक्रॉस अ पीरियड, कैसा हो जाता है? एन तो जो है वो आपका सेम है, ठीक है, बट जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा, और डाउन द ग्रुप कैसा रहेगा आपका? कम होगा, एन इंक्रीज बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स और ये इसके ट्रेंड्स हैं। ठीक है, अब इसमें जब मैं एक्सेप्शंस के ऊपर बात करूंगा तो आप नोटिस करना मैं मोस्टली पी ब्लॉक के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में नहीं करता मैं इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात, नेक्स्ट क्लास में पिकअप करूंगा, बट जो भी इसके एक्सेप्शंस होंगे वो हम सब पी ब्लॉक के ही नोटिस करेंगे। क्यों पी ब्लॉक के बारे में फोकस करेंगे हम लोग? बिकॉज दिस प्रॉपर्टी of gaining electrons is typically shown by non-metals. Where are non-metals found in the table? P block. तो metals हैं जो कि S ब्लॉक में, D ब्लॉक में है, वो ये टेंडेंसी ज्यादा कुछ शो ही नहीं करते हैं, तो उनके बारे में प्रॉपर्टी का कुछ खास डिस्कशन करने का पॉइंट बनता नहीं है। ठीक है, doesn't make
any sense to discuss a property which is not even exhibited in real life by most of these compounds. We'll focus on non-metals and focus on the P block, and उसमें हम लोग notice करेंगे क्या क्या exceptions हैं of electron affinity. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? एक्सेप्शंस है सर। हैं, थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं, थोड़े से ही है। सर थोड़े बोल के आप बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़ाते हो सर हो गया सर ये चैप्टर से, जब ये चैप्टर खत्म होगा सर सेलिब्रेट करने वाला हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर करेंगे पी सब। ब्लॉक में भी मेटल्स है। बट अब हाँ ऑफ कोर्स पी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, बट आप नोटिस करोगे जो कंपैरिजंस मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सेप्शंस को दिखाऊंगा, वो प्राइमरली नॉन मेटल्स के ही ऊपर फोकस करते हुए बताऊंगा। सर एक डाउट है सर, इनऑर्गेनिक का सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा है? कोई सा भी चैप्टर हार्ड नहीं है ऑर्गेनिक में, सारे चैप्टर एकदम इजी हैं, मतलब स्कोरिंग है। सर आप बस बोलने के लिए बोलते हो। सर इजी कैसे है सर? इजी कैसे? सर इसमें तो दिमाग मतलब आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया सर, इसमें हाँ मेहनत क्या तो यार तुमने 10 साल तक स्कूल में करा क्या है? तुमने 10 साल से स्कूल में ऐसे सर पढ़ाते क्यों थे सर फिर स्कूल में सारा गलत? सर मतलब ये इस सब के सामने तो जो स्कूल में सिखाया वो तो सब कुछ बकवास है सर। नहीं, हम लोग को सीधा बोला पीरियड के अक्रॉस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। नहीं वो तो तुम्हारे लिए सिंपलीफाई करके रखा हुआ था ना, दे वर लाइक ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी वो पिक्चर अभी भी ट्रेलर ही रखते तो चले था। सर स्कूल में तो हमसे झूठ बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो 288 वाला इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ वही ना सर। क्या कह रहे हो? सर वो 10th में सिंपलीफाई करने वक्त कोई कुछ भी रीजन दी थी, अभी तो पता चला कि वॉन डेर वाल्स रेडियस से नोबल गैस का बड़ा होता है एटॉमिक। सर उनने तो बोला क्योंकि नोबेल गैसेस में सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सर हमें तो इतना भी नहीं बोला था। हाँ वो देखो कैसा रहता है स्कूल के लेवल पर, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो थिंग्स थॉरली। और अब कैसा है जेई के लेवल पर अपन जब डिस्कशन कर रहे हैं तो ये सब डिटेल्स बहुत मैटर करती है, बिकॉज डिफरेंशिएशन इन्हीं सब डिटेल्स से आता है। आप सोचो ना, मतलब लाखों बच्चे एग्जाम देंगे और रैंकिंग का सिस्टम है, राइट? तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट things become more focused, they become more detailed, and those who are then able to cope up with the details, are able to understand and grasp those details, they will be able to differentiate. सर आज का लेवल कौन सा था, जेई एडवांस का कि जेई मेंस के लिए? अरे मैंने पेपर ही नहीं देखा राजा, मेरे को पेपर देखना था। सर ये नहीं, आप अभी जो आपने पढ़ा है वो अभी इसमें जैसे ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, आप ये मान के चलो ये वाला क्वेश्चन मेंस लेवल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेंस लेवल, ये वाला क्वेश्चन एडवांस लेवल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग ऑफ अ डिफरेंस। अब ये क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा इसलिए आपको शायद ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा होगा, बट इट वाजंट रियली चैलेंजिंग। ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, आप कर लोगे आसानी से। ओनली नीड टू रिमेंबर दीज बेसिक्स, यू नो डेफिनेशन क्या है, साइन क्या है, यूनिट्स क्या है, उनसे काम चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या था, दिस वाज मोर लाइक कि मतलब even if you know the definitions, you have to comprehend the language and try to understand what it is articulating, what is it that it is trying to say. So that is an extra bit of an effort which JEE Advanced में पूछ लेता है, that over and above the basics, are you able to connect dots, are you able to put that information into a structure and come up with a solution. सर मेरे को एक डाउट है। बोलो। सर आपने बोला था कि फर्स्ट ग्रुप में लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन रिड्यूसिंग पावर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो सीजियम का क्यों ज्यादा होता है? अभी तो तुमने बोला, तुम बोल रहे हो सीजियम का क्यों ज्यादा नहीं होता है? हाँ मतलब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आपने बोला था सबसे कम होता है करेक्ट। शायद।
तो वही तो हमने बोला ना कि दैट तो इज सर लिथियम का ही होना चाहिए ना फिर तो। हाँ हाँ, तो लिथियम का आना कहाँ पर चाहिए था, यहाँ तक का तो अपन लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर ट्रेंड, है ना। लेकिन लिथियम कैसा है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि लिथियम एक्सेप्शन है। अब लिथियम क्यों एक्सेप्शन है, उसके लिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे आपको ये पढ़ाना पड़ेगा, स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। हाँ सर, तो मेरा डाउट ये है कि आपने बोला था कि सीसियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। करेक्ट, तो वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना। हाँ सर। तो सर ये हाइड्रेशन एनर्जी में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, वाला मैं जो लिथियम का चेंज है वो मैं हाइड्रेशन एनर्जी में अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, बट हम डिस्कस उसको करेंगे विद हाइड्रेशन एनर्जी। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं, फिर इसके आगे मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ आप लोगों को। बेस्ड ऑन दिस मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा फॉर यू टू ट्राई ड्यूरिंग योर ब्रेक्स, एंड नेक्स्ट क्लास जो कल है उसमें हम लोग पिछला वाला जो हमारा होमवर्क है वो क्लोज कर लेते हैं, डाउट्स वगैरह। एंड टेस्ट पेपर आ गया मेरे पास, तो टेस्ट पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? This question, sir, that this question. हाँ हाँ In this, that second equation you had written, no, sir. हाँ हाँ, Like, can you just show that one? एक मिनट, ये वाला। Yes, sir. Sir, in this one for ionization energy, delta HIE of X minus is equal to minus delta electron gain enthalpy of X. For the next one, HIE of X, that we don't write the opposite. नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन ऑन विच आई एम पुटिंग माय कर्सर ऑन, दिस इज डेल्टा एच आई ऑफ एक्स। Yes, sir. Delta E of X. Okay. Now, why don't I do anything funny with this? Because this is what is asked in the question. Na? Calculate the IE of X and EA of X. That is what is being asked in the question. So, I got X say X plus is delta H IE of X. So, I don't want to do anything with this. This is actually what I want to calculate. Oh, okay, sir. But ये ऊपर वाला जो आया यहाँ पर, Yes, sir. delta H IE of X minus, this is not something which was asked in the question. Yes, it was not asked. But can I like put it in terms of something that was asked in the question? Yes, minus of delta. Minus delta H EG of X. So that is what यहाँ पर भी trick लगा, मतलब this was another trick in the question that made the question difficult. Okay, so when we solve these two equations, we will get the. हाँ, then you will solve what is being asked in the question. Okay, sir. Okay, understand. ठीक है? All right. Any other question? Any other doubt? So, while you were explaining, while you were explaining how atoms become stable, you said that we've been taught about octet configurations in school. So, do atoms actually become stable on achieving octet configuration, or is there something behind it that we still don't know about? I will talk about it in chemical bonding chapter. Okay, sir. So, and in the KVPY lecture, sir, I wanted to ask about these graphs that you had shown. So in that, one of the graphs on the x-axis, it was 1 upon V, and the marking that we had done was for volume. एक वो हाइपरबोला वाला कह रहा हूँ ना। हाँ सर, उसमें उसमें वो एक्चुअली 1 2 3 का ऑर्डर मैंने उल्टा लिख दिया उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। All. Any other questions?
चलो ठीक है, फिर आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर।